हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस का बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। और ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगले वीक इलेक्शन का वीक है, तो रिस्क फैक्टर काफी बढ़ जाता है, स्पेशली अगर आप रॉन्ग हो इलेक्शन वीक में। सो वील ट्राई टू सी कि व्हाट कैन वी डू कि लाइक अपना जो एक्यूरेसी है उसको बढ़ाए हम, और एटलीस्ट ट्राई करें, मतलब प्रोबेबिलिटी हमारे साइड पे रखने के लिए। एंड हम लाइक लास्ट के 3-4 जो इलेक्शन हुए हैं लास्ट एवरी 5 इयर्स में, हम लोग टेक्निकली उनके भी डेटा देखेंगे हम और क्या कर सकते हैं। इलेक्शन पोल के रिजल्ट्स आज है, तो हो सकता है निफ्टी मंडे को गैप अप बहुत ज्यादा खुले या गैप डाउन बहुत ज्यादा खुले। सो वील ट्राई टू फॉर्म अ स्ट्रेटेजी गैप्स के लिए, अगर बड़ा गैप या गैप डाउन खुलता है तो। वरना अगर फ्लैट खुल के इफ मार्केट ब्रेक्स इधर अपसाइड और डाउनसाइड, इन ऑल द 4 केसेस वी नीड टू नो क्या करना है हमको। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, ओके, एंड आई विल टेक यू टू द चार्ट्स नाउ एंड वील लुक एट ईच ईयर वन बाय वन। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके, सो सबसे पहले हमारा ये जो वीक का कैंडल है, व्हाट इज दिस करंट वीक कैंडल टेलिंग अस? ओके, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये दोजी पैटर्न है एक। ओके, तो दोजी पैटर्न मतलब इंडिसीजन, जो हम एटलीस्ट लाइक 10 टाइम्स कवर कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। Indecision means buyers and sellers both don't know where the market will go. So naturally, because we study price action, even we don't know where the market will go, right? So we are forced to form an entry point कि दोजी का हाई और लो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो बिकॉज दोजी का हाई इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो अपसाइड में हम चुपचाप 49,700 लेवल के लिए रुकेंगे। ओके, और डाउन साइड में हमको चाहिए 48,300। जब तक मार्केट ये लेवल के बीच में है, हमारा कोई व्यू नहीं होगा मार्केट में। ओके, कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सो वी हैव टू पेशेंटली वेट। ओके, बिकॉज ये इलेक्शन वीक है, नेक्स्ट वीक में एक चीज गारंटीड है, पक्का एक चीज गारंटीड है कि मूव आने वाला है। ओके, इधर अप में या नीचे में। हो सकता है वो मूव फेल हो, बट मूव एक बार के लिए तो आना चाहिए, राइट? सिंपल व्हाट वी आर गोइंग टू डू, बिकॉज मूव आना चाहिए। अगर ये हाई के तोड़ेगा तो हम हमारा जो व्यू रहेगा, हम बुलिश प्लान करने वाले हैं। अगर ये लो तोड़ेगा तो बेरिश प्लान करने वाले हैं। ये काफी सिंपल है, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। नाउ ये तो हो गया अगर ये फ्लैट खुलेगा। ओके, तो व्हाट विल ट्राई टू डू, नेक्स्ट स्टेप एनालिसिस करने के पहले लेट्स लुक एट लास्ट के जो 4-5 इलेक्शन ईयर्स थे, उसमें मार्केट ने क्या किया है। तो मैं आपको वो डेट्स पे लेके चलता हूँ। तो वो जो डेट्स है आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, May 23, May 16, 2014, May 16, 2009 एंड May 13, 2004। नाउ ये सबसे पहला दिन है 20th May 2019। इसमें मार्केट ने क्या किया है, दिस वाज द लास्ट वीक्स कैंडल क्लोज। ओके, तो यहाँ पे हमको दिखता है बस ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, राइट? तो मोस्ट लाइकली क्या होगा, किसी के पास भी पोजीशन नहीं होगा, बिकॉज नन ऑफ अस वन द रिस्क। ओके, ओवरनाइट। तो इस केस में क्या हुआ है, नेक्स्ट ये एग्जिट पोल्स वगैरह की वजह से शायद ये गैप बहुत बड़ा खुला है। तो लेट मी मेजर गैप कितना है। सो 2.65% का गैप है बैंक निफ्टी में, एंड 780 पॉइंट्स मार्केट गैप अप होके और 1500 पॉइंट्स ऊपर गया है, विच मीन्स मार्केट में एक बड़ा मूव करने का पोटेंशियल तो डेफिनेटली है। अभी लकीली हमारे सिचुएशन में क्या है, आर मार्केट इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू इट्स ऑल टाइम हाई, राइट? तो अपने केस में सेम होगा, अगर गैप अप होके ऑल टाइम हाई को तोड़ देता है मार्केट। ओके, तो यू सी वेरी सिंपल, वेन एवर ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रही है, इवन आफ्टर द गैप अप, मार्केट काफी बुलिश रहेगा। मतलब ये मार्केट अपना जो लो है उसको होल्ड करता है। ओके, एंड बिकॉज लास्ट टाइम होल्ड किया था, तो इस बार भी करने का प्रोबेबिलिटी तो डेफिनेटली है, राइट? बिकॉज वी नो मार्केट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ मेनी टाइम्स इन द मार्केट। ओके, सो इन केस ऑफ अ गैप अप, ओके, हमको गैप के डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, और स्पेशली अगर ऊपर की तरफ रहा तो सेम दिस काइंड ऑफ प्राइस एक्शन वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट। ओके, तो ये वीकली टाइम फ्रेम है। तो इस केस में 2019 को 20th मई के हफ्ते वाले में तो गैप अप होके पूरा हफ्ता ऊपर गया है और लास्ट में सेलिंग आई है उसमें। तो हम 2014 वाला चार्ट देखते हैं अभी। अभी जो सर्कल मार्क है मेरा, वो है May 16 को जो इलेक्शन डे था हमारा, उसका वीकली चार्ट है ये। ओके, सेकंड वाला हमारा। तो इस केस में क्या हुआ, मार्केट ने ऑलरेडी ऑल टाइम हाई तोड़ा था, तो ऑल टाइम हाई पे इट्स वेरी क्लियर प्राइस एक्शन के हिसाब से हमको कॉल नहीं बेचना है डेफिनेटली, बिकॉज कितना लॉस हो सकता है कॉल में पता नहीं है। मतलब तो मूव देखो, 2 हफ्तों में 23% का मूव आया है। So we cannot be tolerating this and adjusting our way out of it. Okay, so simple, if the market is anywhere close to its all time high, we are going to play bullish only and we'll find reasons for bullishness. अगर मार्केट नीचे जाता है उसके लिए भी we'll cover that. Okay, वो क्या करना है उसमें। तो इस केस में आपको दिखता है कि इस केस में गैप तो नहीं है, मतलब फ्लैटिश खुल के देन ऊपर का मूव दिया है। तो इन दैट केस ऑल्सो आर स्ट्रेटेजी ऑफ लाइक प्लेइंग द लास्ट वीक्स हाई एंड लो, दैट स्ट्रेटेजी विल वर्क परफेक्टली वेल। ठीक है, सो सिंपल लास्ट वीक का हाई और लो को मार्क कर दो आप, और उसके ब्रेक को भी खेलो, बिकॉज इलेक्शन वाले वीक में मूव आना है, तो उसका
चलने का चांसेस काफी हाई है। ओके, तो ये हो गया दूसरा एग्जांपल, इसमें गैप नहीं है, इसके पहले वाले में 2019 में बड़ा गैप था, गैप अप था। नाउ नेक्स्ट जो डेटा है ये हमारा कौन सा डेटा है, 18 मई का वीक है ये 2009 का। तो हमारा इलेक्शन जो डे था मई 16 को था 2009 में, तो आई थिंक दैट वाज अ सैटरडे। तो जब मंडे को मार्केट्स खुले, सो मार्केट्स खुले गैप अप के, बेसिकली अपर सर्किट हुआ मार्केट में, और देन एक बार अपर सर्किट के बाद आई थिंक ट्रेडिंग हॉल्ट हो गई थी इस दिन। तो सिंपल, इवन एक्चुअली ट्रेडिंग जितना ज्यादा हुआ नहीं होगा इस टाइम में, बट अगर मार्केट में ट्रेडिंग चलती है हमारे, तो गैप के डायरेक्शन में वील ट्राई टू ट्रेड। ओके, वो तो एंटायरिटी ऑफ द नेक्स्ट वीक। तो कुल 2 गैप के एग्जांपल्स मिल गए हमको, एक बुलिश का एग्जांपल मिला। अब लास्ट वाला बेरिश एग्जांपल देखेंगे हम। ये हमारा लास्ट और फाइनल एग्जांपल जो है हमारे डेटा का, इसमें बेसिकली देखो ये 2004 का मार्केट है। ओके, सो मई 13, तो मई 13 का वीक है 2004 का। इस वीक में मार्केट काफी नीचे गया है, सो परसेंटेज वाइज इट्स गॉन रफली 20% डाउन। ओके, तो अभी इस केस में क्या करेंगे, सिंपल वी आर गोइंग टू डू, अगेन इलेक्शन वीक में मूव आने वाला है, तो लास्ट वीक का हाई लो वी आर गोइंग टू मार्क एंड वी आर गोइंग टू ट्रेड द ब्रेकआउट ऑफ द लास्ट वीक्स हाई एंड लो। देयर इज नथिंग एल्स वी कैन डू। मतलब अगर आप मैं वीकली एनालिसिस के थ्रू बताओ, मुझे अब भी अगर बेट लेना है तो मैं ये बता सकता हूँ आपको डे टू डे 15 मिनट्स के हिसाब से, देन मे बी स्टैंड्स कैन चेंज, बट एज ऑफ नाउ ये डेट के दिख रहा है। ये देखो लास्ट के 3 वीक का लो है, ये लास्ट के तीनों वीक में मार्क कर रहा हूँ, ये लास्ट के 3 वीक्स का लो तोड़ रहा है ये, तो कितना बेरिश होगा ये आप ही सोचो फिर। तो फाइनली हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है नेक्स्ट वीक के लिए, पास्ट डेटा के हिसाब से इलेक्शन वीक में बेसिकली वी आर गोइंग टू ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द गैप इफ द गैप हैपेंस ऑन द अपसाइड, स्पेशली बिकॉज मार्केट ऑल टाइम हाई के पास है। और सेकेंडली अगर गैप नहीं होता है तो लास्ट वीक का हाई और लो दोजी बनता है हमारे लिए, तो उस केस में बिकॉज बायर सेलर दोनों नहीं जीत रहे हैं, तो वन ऑफ देम हैज टू विन। तो उस केस में वील ट्राई टू ट्रेड द ब्रेकआउट ऑफ द लास्ट वीक का हाई एंड लो। सो दिस इज सपोर्टेड बाय द पास्ट डेटा। तो हम हमारे गट बेस्ड ऐसे कुछ कर नहीं रहे, मुझे लग रहा है कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी जीतेगी इसकी वजह से कुछ नहीं कर रहे हैं हम पास्ट को देख के वी आर ट्राइंग टू प्ले द फ्यूचर। यूजुअली दैट्स एक्चुअली द बेस्ट वे टू प्ले मार्केट्स। यू हैव टू लुक एट द पास्ट डेटा, फाइंड समथिंग विच वर्क्स, और वो ट्राई करना है नेक्स्ट टाइम अगर मार्केट वैसा ही चले तो उस सेम वे में एग्जीक्यूट करके वी हैव टू ट्राई टू मेक द मोस्ट मनी। नाउ लेट्स कम बैक टू द डेली एनालिसिस। ओके, सो डेली एनालिसिस में हमको क्या दिख रहा है, ये जो ट्रेंड लाइन है एक मार्केट में, ये ट्रेंड लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है फर्स्ट थिंग डाउन साइड में। ठीक है, तो नीचे की तरफ ये काफी बार टेस्ट हो चुका है, तो मार्केट अगर नीचे आता है इसमें, इस केस में जैसे कि देखो अभी नीचे आया है और ऊपर गया है, तो और एक बार नीचे आके अगर ऐसा प्राइस एक्शन मिलता है तो मार्केट काफी नीचे जा सकता है अगर ये वीकली ट्रेंड लाइन को तोड़ दे मार्केट। तो कूल, सो दैट्स द फर्स्ट थिंग वी हैव टू ऑब्जर्व। सेकंड थिंग व्हाट वी कैन सी, वी हैड अ सपोर्ट एट 48,200 लेवल, तो मार्केट ने उसके जस्ट थोड़ा सा पहले से वापस सपोर्ट लिया है और मार्केट अभी ऊपर की तरफ है, राइट। तो वी नीड टू मार्क दिस 49,050 लेवल। तो मार्केट इसके ऊपर जब जाएगा हमको बुलिश खेलना है। मैं आपको 15 मिनट चार्ट्स में भी दिखाऊंगा ये क्यों बोल रहा हूँ। एंड बेसिकली मार्केट अगर अपना प्रीवियस स्विंग हाई निकालता है 49,700 का, फिर तो प्रॉपर अग्रेसिव होके बुलिश जाना है, जितना भी लॉस यू कैन एक्सेप्ट। ओके, सो उतना रिस्क लेना है आपको, और 49,700 के ऊपर यू हैव टू प्ले बुलिश ओनली। अब 15 मिनट चार्ट्स में लेट्स सी मैं क्यों बोल रहा था। फर्स्ट थिंग तो ये जो मार्केट था 27 मई को मार्केट ने 2 बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे थर्ड टाइम लिया, देखो 1, 2 and 3 टचेस एंड देन इट ब्रोक डाउन, करेक्ट। तो ये जो सपोर्ट था वो एक रेजिस्टेंस बन गया, करेक्ट। सो व्हाट इज हैपनिंग विद द रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है फर्स्ट टाइम यहाँ पे टेस्टेड है, सेकंड टाइम यहाँ पे है, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम एंड फिफ्थ टाइम, विच मीन्स व्हाट नाउ, the more number of times a resistance is tested the weaker it gets. Okay, so whenever market इसके ऊपर अगर निकलता है, for example अगर मार्केट ऊपर जाता है और नीचे आके ऐसे, मतलब if it keeps going up, then हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट 49,050 के लेवल पे सपोर्ट ले, कि ये जो रेजिस्टेंस था that will turn into a support finally. Cool, that's the 15 minute price action. So it's very important for us to play bullish कि 4950 के ऊपर निकले मार्केट। ओके, या तो ये ऐसे निकलेगा या तो गैप से निकलेगा। गैप से निकला तो मैंने बता दिया है आपको 49,700 के ऊपर तो हमको बुलिश ही खेलना है। तो अगर बड़े गैप से खुलता है मार्केट मंडे को, तो गैप अगर ऊपर में जाता है ओआरबी देके, इफ इट्स गोइंग अप, देन वी आर गोइंग टू बेसिकली ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द गैप व्हिच इज गोइंग टू बी एन गैप अप में वी आर गोइंग टू प्ले बुलिश ओनली। गैप डाउन में क्या होगा, ये 48,200 लेवल के नीचे काफी टेंशन हो जाएगी फिर। ओके, सो इसमें बेसिकली वी हैव टू
48,200 के नीचे वी हैव टू प्ले स्लाइटली बेरिश ओनली, ओके, बिकॉज वहां पे मार्केट ने एक बार सपोर्ट ले चुका है अभी, अगर अब जाएगा तो शायद तेजी से भी जा सकता है 48,200 के नीचे, ओके, सो कीप दैट इन माइंड। और हमारा जो लाइक एनालिसिस होगा 15 मिनट्स का, वो हम रोज रोज आपको बताते रहेंगे पूरे हफ्ते में, तो डोंट वरी अबाउट दैट। कूल, सो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी के एनालिसिस में मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक रेक्टेंगल अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये रेक्टेंगल का ब्रेकआउट होके रेक्टेंगल रीटेस्ट कर रहा है वो अब, ओके। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, बिकॉज आई डोंट नो वेयर द मार्केट विल गो, आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन ऑन द लास्ट 2 वीक्स हाई एंड द लास्ट 2 वीक्स लो इन निफ्टी। तो मैं क्या, मेरा लॉजिक रहेगा यहाँ पे, या तो मार्केट गैप से खुलेगी या तो फ्लैट खुलेगी। तो अगर फ्लैट खुलता है मार्केट कहीं पे भी एंड ये लास्ट 2 वीक का जो लो है वो तोड़ता है नीचे में, तो आई एम गोइंग टू प्ले बेरिश। लास्ट 2 वीक्स का हाई अगर तोड़ता है तो आई एम गोइंग टू प्ले बुलिश। आई वांट द मार्केट टू गो अप बिकॉज फिर इजियर होगा एनालिसिस के लिए हमारे, और ट्रेड करना इजियर होगा अगर मार्केट ऊपर जाता है तो। कूल, एंड सेकेंडली मैंने आपको बैंक निफ्टी का डेटा दिखाया था, आई विल शो यू बैंक निफ्टी डेटा ऑल्सो, बट इस केस में अगर बेसिकली मार्केट 22,500 पे खुलता ही, मान लो 23,000 के आसपास है कहीं, यहाँ पे खुलता ही यहाँ पे है, तो वहां पे अपसाइड में ही ट्रेड करेंगे हम, ओके। सो क्यों करेंगे वैसा, तो देखते हैं हम अभी ये वाले पास्ट डेटा में। तो दिस वाज द 2019 डेटा, ओके। तो 2019 में यहाँ पे मार्केट गैप अप से खुल के इट्स गॉन अप ट्रिमेंडसली। तो इवन इफ आई सी, फर्स्ट ऑफ ऑल गैप अप कितना हुआ है, 2% का गैप अप हुआ है, एंड 2% गैप अप के बाद भी वो वीक में इट्स गॉन अप 3% मोर, तो 5% ऑल एंड ऑल नेक्स्ट 1 वीक में पॉसिबिलिटी हो सकता है मार्केट का मूव करने का। कूल, एंड सेकंड थिंग, इस वीक में किसको रिवॉर्ड मिला होगा, जो शॉर्ट किया होगा उसको तो रिवॉर्ड नहीं मिला होगा, राइट, विच मीन्स वी हैव टू प्ले लॉन्ग। तो गैप के डायरेक्शन में वी हैव टू प्ले, करेक्ट। सो यहाँ पे बुलिश इंडिकेशन मिला है हमको गैप के थ्रू एंड देन इट्स गोइंग अप, सो वील ट्राई टू सेल पुट्स ओनली एंड मेक आवर मनी। ये 2014 था, यहाँ पे देखो फ्लैट खुल के मार्केट हैज गॉन अप, तो लास्ट वीक का हाई लो को वी आर गोइंग टू ट्रेड अगर फ्लैट खुल के मार्केट तोड़े उसको। ये भी काफी सिंपल कर देता है हमारा लाइफ। अगेन सेम थिंग इधर 2009 का डेटा है ये, तो 2009 में जस्ट लास्ट 2 वीक्स का हाई मार्केट ने तोड़ा, तो काफी ऊपर गया मार्केट अगेन, सो देन वी कैन नॉट एक्सपेक्ट मार्केट टू स्टे साइडवेज, और एक लास्ट वीक का हाई तोड़ता है मार्केट तो शॉर्ट तो डेफिनेटली नहीं कर सकते इसके थ्रू, डेटा के थ्रू समझ रहा है। और ये केस में मार्केट ने 2004 में एक दोजी बनाया था, तो दोजी में इट्स ब्रेकिंग द लो ऑफ द दोजी, राइट। व्हाट डज दिस मीन, दिस अगेन मींस यू हैव टू प्ले शॉर्ट ओनली। तो इस केस में लॉन्ग जाके पैसा नहीं बन सकता, क्योंकि मार्केट इस टाइम में दोजी के लो के नीचे इट्स गॉन, मतलब 17% से भी ज्यादा नीचे कितना गया है ये, अप्रॉक्स 25% इज गॉन नेक्स्ट के 1 और 2 वीक्स में। तो ये दोजी के लो के नीचे वी हैव टू प्ले वेरी केयरफुली। सो टेक्निकली हमने एनालाइज कर लिया, ओके, उसको। तो 15 मिनट्स में सी सबसे ज्यादा बुलिश कब रहेगा मार्केट, जब मार्केट ने ये सपोर्ट लेके तोड़ा था उसको 1 2 3 4, तो दिस सपोर्ट टर्न इनटू रेजिस्टेंस, ओके। तो अगर हम फ्लैट खुलते हैं मान लो कहीं पे और फिर जाके हायर हाई बनाते हैं इस 22,900 के ऊपर, देन आई थिंक काफी बुलिश रहेगा निफ्टी। सो 22,900 के ऊपर सिर्फ बुलिश खेलना है मुझे बेरिश खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है 22,900 के ऊपर। एट द सेम टाइम वी हैव टू बी वेरी कॉशियस निफ्टी में, कि निफ्टी बेसिकली नीचे ही जा रहा है और ये अभी 2 दिन का रेंज बना दिया है निफ्टी ने, तो ये रेंज ब्रेक खेलेंगे हम लास्ट 2 डेज का हाई लो का, नीचे जा रहा है तो नीचे की तरफ, ऊपर जा रहा है तो ऊपर की तरफ। आई थिंक दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, बिकॉज आई हैव एनालाइज्ड लाइक ऑल द चार्ट्स ऑफ द पास्ट एंड 15 मिनट्स ऑल्सो मैंने कवर कर दिया है रेजिस्टेंस और सपोर्ट। आपको अगर कुछ भी और लगे तो कमेंट कर देना आप कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई टू इट एंड आई ट्राई टू मेक दिस वीडियो इन हिंदी बिकॉज आई थॉट कि ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा ये। एंड इफ यू डिड लाइक दिस वीडियो और इफ यू एंजॉयड द एनालिसिस of the past elections data, please hit the like button, it really helps us and it motivates us to make more videos, so I request your help and your support। and निकिता आपके लिए कल एक बहुत अच्छा वीडियो लाएगी कि इलेक्शन डे के दिन ट्रेड कैसे करना है आप, तो उसने बजट के लिए भी लाया था which I think you guys liked a lot, so she's making one for tomorrow as well, so keep an eye out for that video, okay। I'll see you guys very soon, thank you so much for watching as always, bye bye।